ओम। आज हम गीता के 17वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है कि श्रद्धा 3 तरह की होती है। इसका अगर जो लिंक हम देखें 16वें अध्याय से आखिरी के 2 श्लोक में है, उसमें ये प्रश्न आया था कि जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलते उनकी क्या गति है। तो उनकी गति जो भगवान ने बताया कि उनकी गति क्या कहना है, वो तो उनको इस लोक में भी सिद्धि नहीं मिलती और परलोक की सिद्धि की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए ये ज्ञान दिया था कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए। अब जब 17वां अध्याय प्रारंभ करा तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि ये सजेस्ट करा गया है कि शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करने हैं, तो पर जिनको शास्त्र विधि पता नहीं, जिनको शास्त्र का ज्ञान जिनके पास है ही नहीं, तो उनका क्या होगा। तो ये फिर अर्जुन ने प्रश्न करा है कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तथा। तो हे कृष्ण, जिनको सत्व शास्त्र विधि का पता नहीं है पर श्रद्धा है, शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते, श्रद्धा है, उनकी निष्ठा क्या है। निष्ठा को स्थिति भी कह सकते हैं, निष्ठा को श्रद्धा भी कह सकते हैं। तो भगवान ने अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया है कि त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिम तामसुलम। कि श्रद्धा 3 तरीके की होती है, सात्विकी, राजसिक और तामसिक। तो ये सब श्रद्धा होती क्या है कि जैसा किसी का अंतःकरण होता है, जैसा किसी का स्वभाव होता है, तो वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। किसी का स्वभाव कैसे होता है, कुछ पिछले जन्म के कार्यों से होता है, कुछ इस जन्म में संग जैसा मिल गया तो उसके अनुसार भी उसका स्वभाव बनता गया। ये स्वभावजा है श्रद्धा, जो अपने आप है। कुछ शास्त्रजा है, जो शास्त्र पढ़ के भी बन जाती है, बदलती है। तो शास्त्रजा शास्त्र पढ़ के, पर प्रायः स्वभावजा का ही वर्णन है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न से ये है कि जो शास्त्र विधि को नहीं अपनाते। अपनाने का मतलब यहाँ पर ये इसका पर्पज है कि नहीं अपना सकते, उनको ज्ञान नहीं है, पर श्रद्धा है, श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक तरह का 5 तरह के लोगों की कैटेगरी कह लो, वर्ग कह लो, ये उत्पन्न हो जाते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि जो शास्त्र विधि को भी मानते हैं, श्रद्धा भी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि शास्त्र विधि को तो मानते हैं पर श्रद्धा नहीं है। तीसरी कैटेगरी है कि श्रद्धा है और शास्त्र विधि को नहीं मानते। चौथी कैटेगरी है ना श्रद्धा है ना शास्त्र विधि है। 5वीं कैटेगरी है जो शास्त्र विधि की अवहेलना करते हैं, जानबूझकर अवहेलना करते हैं। उनकी क्या गति है। तो ये श्रद्धा का एक तरह का इस अध्याय में या इसके पहले कुछ श्लोकों में 5 तरह से वर्णन है। हाँ, जो पहले कैटेगरी के हमने लोग बताया कि जिनमें श्रद्धा भी है और शास्त्र विधि भी है, वो तो उत्तम हैं ही हैं, परंतु ये भी बात नहीं है, उनके आगे भी 2 भाग हैं। एक शास्त्र विधि है, श्रद्धा भी है, पर सकाम भाव से काम कर रहे हैं। तो ये यज्ञ करना है, शास्त्र विधि से करना है, पर इसका ये फल मिले, ये करूँगा तो ये फल मिले। इसका वर्णन पीछे गीता के अध्याय में भी आ चुका है कि
वो फल तो मिलता है, कामय स्थितिर्हितर ज्ञाना प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मेरे को जिस जिस भाव से पूजा करते हैं, मैं उसको उस तरीके से दे देता हूँ, उपलब्धि करवा देता हूँ, सिद्धि उसकी करवा देता हूँ, परंतु ये उनकी भी अविधि पूर्वक हो जाती है। अविधि पूर्वक होने से मैं उनको देता हूँ, पर क्षणिक लाभ है, अविधि पूर्वक है। ये जो वो कैटेगरी के लोग हैं जिनमें श्रद्धा भी है, शास्त्र विधि भी है, पर सकाम भाव है। उनका 9वें अध्याय में यही वर्णन आया कि ते तुम मुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य लोकम विशंति। वो वहाँ पर जाके स्वर्ग में भी पुण्य भोग के फिर वो दोबारा आते हैं। पर असली स्थिति क्या है? असली स्थिति ये है, शास्त्र विधि भी है और श्रद्धा भी है, पर निष्काम भाव, जिसका वर्णन भगवान ने जहाँ जहाँ भी आया है कि निष्काम भाव से, श्रद्धा से, शास्त्र विधि से करा जाएगा, तो फिर वो ब्रह्म लोक से भी ऊपर, ब्रह्म लोक से ऊपर जाएगा, ब्रह्म के साथ ही मिल जाएगा। वो दोबारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा। वो जैसे आगे भी कई श्लोकों में आया, वो सर्गे भी नोप जायन्ते प्रलय नाम यत्यन्ति चे, उसको प्रलय में भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सर्ग में भी कोई नहीं फर्क पड़ना, वो भगवान के साथ ही मिल गया हुआ है। तो दूसरी कैटेगरी ये है कि शास्त्र विधि पूरी है पर श्रद्धा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं कि आज के ज़माने में भी कई ऐसे, हमें कोई हो सकता है, हम नाम नहीं लेते किसी का, कोई ढोंगी भी होते हैं, शास्त्र विधि पूरी करते हैं, भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट उनमें श्रद्धा नहीं होती। हम बचपन में एक पोएम भी पढ़ते थे, पंजाबी की थी, उसमें वर्णन कुछ इस तरीके का था कि हमारे साढ़े भाईया जी वड्डे धर्मात्मा सन, अठे पैरी रब ध्यान दे सन, तो ही यूज टू रिमेंबर गॉड ऑल दी 8 पैर्स ऑफ ए डे। और वो क्या करते थे, जो गांव वाले जो लोग हैं उनको सारा दिन गुरबानी का पाठ भी सुनाते रहते थे, तो उनका सारा दिन शास्त्र विधि के अनुसार से काम करते रहते थे, पर श्रद्धा नहीं थी। जो उनको किसान देखता था, उसके पैसे कैसे छीनने हैं, कैसे करना है, प्लानिंग उनके अंदर ये होती थी। ऊपर से श्रद्धा से सारा कर रहे हैं, वो करते रहते थे। वो कहते थे 30 दिन महीने दे होने जेकर 32 दिन मुकदमे दे जाते सन। वो अगर महीने में 30 दिन है तो एक तरह का 32 बार को कोर्ट में जाना पड़ता था। शास्त्र विधि पूरी थी, लोगों को पूरा भरोसा था, पर अंदर से श्रद्धा नहीं थी, अंदर से ही वॉज फ्लीसिंग ऑल द पीपल। तो ये जो आया कि शास्त्र विधि है पर श्रद्धा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और तीसरा आया, जो शास्त्र विधि नहीं है पर श्रद्धा है। जो श्रद्धा है, शास्त्र विधि नहीं है, किसी कारणवश उनको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, पढ़ाई का मौका नहीं मिला, अच्छा गुरु नहीं मिला, परंतु श्रद्धा है। ये इसमें जो आता है, हमारे अगर पंजाब साइड के धन्ना जाट की कहानी आती है कि अगर पंडित जी ने उनको पत्थर भी दे दिया कि जाओ इसकी पूजा करो तो कल्याण हो जाएगा, तो पत्थर की पूजा भी करी, तो आगे खाना भगवान ने नहीं खाया, पत्थर जिसको वो भगवान समझते थे, तो भगवान को 2 दिन उसने नहीं खाया, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो उसको कोई शास्त्र विधि नहीं थी, परंतु उसमें श्रद्धा थी, तो वो श्रद्धा ने भगवान को प्रकट कर दिया। एक और भी ऐसे आती रहती कथा, फिर पंडित जी कथा करते थे कि जो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर जाता है। और वो एक आती थी गांव की औरत, वो नदी आती थी, पर वो भगवान का नाम लेकर उसने पार करना शुरू कर दिया कि उसमें श्रद्धा पूरी थी। एक दिन उसने पंडित जी को कहा, भाई पंडित जी चलिए आज हमारे घर खाना खाइए। पंडित ने कहा चलो। जब नदी आई, उन्होंने कहा नाव वाला कहाँ? कहते पंडित जी नाम लेके पार कर जाती हूँ, तो आपको क्या, आप तो बड़े ज्ञानी हो। पर देखो वो उन ज्ञानी थे, शास्त्र विधि थी, श्रद्धा नहीं थी। ये बेचारी जो गांव की औरत थी, इसमें श्रद्धा थी। तो इसलिए ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं, इसका भी वर्णन गीता में आता है। चौथी कैटेगरी जिसे में हम क्या कि जिनमें शास्त्र विधि भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। तो शास्त्र विधि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनका तो जो है कल्याण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके उल्ट करना है, या उनको पता भी नहीं है, तो श्रद्धा भी नहीं है, तो उनको जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका फल जो है
नहीं मिलेगा, उनके प्रयास का फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा के बिना ही करा हुआ है। तो श्रद्धा के बिना करे हुए जो है, तो वो जो सुकृत पुरुष नहीं होते, वो दुष्कृत पुरुष होते हैं, उनको किसी तरीके का भी फल नहीं मिलता। गीता में भी आया, वो विकार की मोह आशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञान विचेतसा, वो व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का ज्ञान वो लिए रहते हैं, उनको उसका कोई किसी तरीके का भी फल नहीं मिलता उनको। जैसे 7वें अध्याय में 15वां श्लोक है, नौमा दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरात्मा, कि वो दुष्कृत दुष्ट लोग, सुकृत नहीं है, वो उनको किसी तरीके का भी उनको फल नहीं मिलता। 5वीं कैटेगरी आई कि जो शास्त्र की जानबूझ के अवहेलना करते हैं, उनको पता है पर वो कहेंगे ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। वो लोगों का तो कहते हैं कि अगर उनसे अच्छा काम होता भी है, उनकी इंटेंशन होती नहीं, उनको अच्छे काम का फल नहीं मिलता, जो बुरा होता है उनको बुरे काम का फल मिलता है। तो चौथी कैटेगरी वाले लोगों का भी यही हिसाब था कि लगभग उनको अच्छे काम का फल भी नहीं मिलता और बुरे का भी नहीं, बुरे का मिलता है। ऐसे जो अवहेलना करते हैं उनको भी किसी तरीके का फल जो है, अच्छा अगर काम हो जाए उसका फल मिलना नहीं है, जो बुरा है उसका फल मिलना है। तो ये 5 कैटेगरी ये सारी श्रद्धा के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब आगे भगवान ने बताना शुरू करा, तो श्रद्धा का पता कैसे लगे कि किस में कौन सी श्रद्धा है। तो शास्त्र विधि नहीं है, तो वो पता कैसे लगेगा। इसमें पहले ही भगवान ने श्लोक जो दिया है अर्जुन को बताने के लिए कि जनते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसी रायसा प्रेतान भूत गणाश्चन्या, कि जो सात्विक पुरुष हैं वो देवी देवताओं की, जैसे सूर्य की, वरुण की, चाहे भगवान कृष्ण को भगवान समय के, राम को समय के, इनकी पूजा करते हैं, वो सात्विक हैं। जो राजसिक हैं वो कुबेर की और यक्ष की, इन लोगों की पूजा करते हैं ताकि इनमें इंस्टेंट गेन हो। और जो तामसिक पुरुष हैं वो किन की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की, वो जो घोरी चले गए शमशान घाट में चले गए उनकी पूजा करते हैं। अंत में होता क्या है, जो सात्विक वाले वो कहता है, वो सात्विक वाले अगले जन्म में उन्हीं के साथ देवताओं के साथ मिलते हैं, राक्षस वाले राक्षस मिलते हैं, भूत प्रेत वाले भूत प्रेत मिलते हैं। तो ये श्रद्धा जिसकी है हमें पता चल जाएगा, जो है भगवान की पूजा या देवताओं की पूजा कर रहा है वो सात्विक है, यक्ष वालों की पूजा करना, कुबेर आदि पूजा करने वाला राजसिक है, भूत प्रेत करने वालों की सात्विक है। अब और प्रश्न उठता है कि पूजा भी हर एक आदमी नहीं करता, फिर कैसे पता चले। फिर भगवान ने इसमें 2-3 श्लोकों में दिया कि इसके अलावा भी नहीं, आहार कैसा करता है, खाता पीता कैसा है, यज्ञ कैसा करता है, तप कैसा करता है, ये तीनों चीज़ें भी जो सात्विक राजसिक तामसिक श्रद्धा की कैटेगरी में बढ़ जाती है। तो हम एक इसमें विषय को लेते हैं कि आहार कैसा है। आहार जो है ये सात्विक है। सात्विक आहार कौन सा है, आयु सत्व बला रोगा सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, कि जो आयु बढ़ाने वाला हो, बल बढ़ाने वाला हो, मन को शांति देने वाला हो, हृदय को शांति देने वाला हो, आपको ताकत देने वाला हो, स्थिरता रखने वाला हो, पर रस युक्त हो, स्निग्धा हो, स्थिर रहने वाला हो, कुछ टाइम चलने वाला हो। तो इस तरीके का जो आहार करने वाले लोग हैं वो सात्विक हैं। ये बात विशेष ध्यान करने वाली है कि आहार करने वाले नहीं, जिनको यह कहा है, जिनको ऐसा आहार प्रिय है, जो अच्छा है, हो सकता है उनको किसी कारणवश बिकॉज ऑफ द मेडिकल एडवाइस दूसरा राजसिक या तामसिक भोजन करना पड़े, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, हिल स्टेशन टॉप पे उनको ये ना मिले, तो वो पर उनको प्रिय है। इफ गिवन ऑप्शन दे विल चूज दिस, दे आर द सात्विक पर्सन। आगे राजसिक पर्सन है, उनका क्या है, कटंग लवण तूष्ण तीक्ष्ण रूक्ष उदाहना, वो उनको कड़वा, खट्टा, सूखा, मिर्च वाला, ये सारे उनको प्रिय हैं। तो उनका क्या दुख शोकमय प्रदा, वो बाद में दुख और शोक देने वाले हैं। उसमें जो है अभी अगर कड़वी चीज़ खा ली, अभी मिर्च ज़्यादा वाली खा ली,
अंदर से हमारे को परेशानी हो रही, अभी भी हो रही है, परंतु उनको अच्छी लग रही है, बाद में भी उसका कोई बीमारी के तौर पे, कोई दुख के तौर पे, कोई शोक के तौर पे ऐसा उसका करना है। पर ये भी वंस अगेन ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ये जिनको प्रिय है, इसमें अगर करेला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, पर जिनको प्रिय है उनका ये है, उनका ये नहीं है। जिनको खाना पड़ जाता है, संभवतः कारण राजसिक खाना पड़ जाता है, वो नहीं, पर जो जानबूझ के कड़वा खट्टा मीठा खाते हैं वो उनकी स्थिति राजसिक है। फिर आगे आता है तामसिक स्थिति वाली। तामसिक स्थिति वाला को जो है उनका कैसा गाना है, उनका यातायाम गत्र संपूतम परशु कोई बासी खाना, बचा हुआ खाना और किसी तरीके से खाना, जो भी उनका बचा हुआ खाना खाने से उनको जो है दुख शोक जो है उनको जो है उनके भोजन में पचेगा भी नहीं, ऐसे जो खाने हैं तामस को प्रिय है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये प्रिय का शब्द है, ये शब्द नहीं खाता क्या है, खाए चाहे कुछ भी खाना पड़ जाए खाए, परंतु प्रिय है। जिसको पहले वाला प्रिय है वो सात्विक है, जिसको दूसरे वाला प्रिय है वो राजसिक है, जिसको तीसरे वाला प्रिय है वो तामसिक है। तो वो श्रद्धा राजसिक तामसिक के, इसके साथ हम ये अध्याय का ये वाले भाग का आज समापन करते हैं। अगले भाग में जो बाकी बचे हुए हैं कि जैसे हमने कहा कि आहार के अलावा उसका यज्ञ कैसा करते हैं, उसका तप कैसा है, उसका दान कैसा है, ये इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।